श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सावन शिवरात्रि को महादेव की पूजा अर्चना का सबसे खास दिन माना जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि व्रत रखने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर माथे पर भस्म का तिलक लगाना चाहिए। शाम में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आइए शिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राचीन समय में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो अपने परिवार का पोषण पशुओं की हत्या करके करता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया था। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी ने शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी और वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। फिर शाम में साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा, कर्ज कब तक चुका दोगे? तब शिकारी ने उसे अगले दिन ही कर्ज चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी को बहुत भूख प्यास लग रही थी। जंगल में इधर उधर भटकने के पास वह एक जलाशय के पास गया और वहां पर ही एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी अब वहीं पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वो बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दिया था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़ी। संजोग से ये टहनियाँ शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया और संजोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम प्रहर पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने मृगी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया वैसे ही अनजाने में कुछ और बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया। ये देख मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस लौटाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से
उसके हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को थी कि अब एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार की नहीं सुनेगा। शिकारी को देखकर मृग ने कहा, यदि तुम मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों और उसके बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। कहते हैं ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मृत्यु की थी। इस प्रकार शिवरात्रि की कथा संपन्न हुई। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि शिवरात्रि की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।